महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, तीसरे अध्याय कर्म योग, चौथे अध्याय में जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक है, छठा अध्याय आत्म संयम योग है, सातवें अध्याय की संध्या ज्ञान विज्ञान योग है, आठवें अध्याय की संध्या अक्षर ब्रह्म योग है, नवें अध्याय को राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात यह अध्यात्म विद्या विद्या राज्य है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। 11वां अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है, उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। 12वां अध्याय का नाम भक्ति योग है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। 13वां अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वां अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुणत्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। एक ओर वह परम तेज जो विश्व रूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही आर्षियों ने वैश्वानर अग्नि कहा है। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मृत्य, एक सत्य दूसरा अनृत। 17वां अध्याय की संध्या श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहाँ बताए हैं। 18वां अध्याय की संध्या मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुण्य बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को
जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य के पश्चात गुरु परंपरा द्वारा आगे बढ़ा, किंतु अब यह लुप्त प्राय हो गया है। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि आपका तो जन्म हाल में ही हुआ है, तो आपने यह सूर्य से कैसे कहा? तब श्री भगवान ने कहा है कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। धन्यवाद।